जय मसीह। वचन पढ़ने के लिए अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। और आप मेरे साथ खोल सकते हैं इब्रानी का अध्याय 7, इब्रानियों का अध्याय 7 खोल सकते हैं आप। और वचन नंबर 17 से पढ़ेंगे हम। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि उसके विषय में यह साक्षी दी गई है, तू मलकीसिदक की रीति के अनुसार युगान युग याजक है। एक ओर से तो पहली आज्ञा अपने निर्बलता और अनुपयोगिता के कारण रद्द हो गई, क्योंकि व्यवस्था द्वारा सिद्धता प्राप्त नहीं होती, तो दूसरी ओर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप आते हैं। और जबकि मसीह की नियुक्ति शपथ बिना नहीं हुई, क्योंकि वे लोग बिना शपथ के याजक ठहराए गए, परंतु मसीह तो शपथ के साथ उसके द्वारा नियुक्त किया गया, जिसने उससे कहा प्रभु ने शपथ खाई है और वह अपना विचार नहीं बदलेगा, तू युगान युग याजक है। इसलिए यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। पहले तो बहुत बड़ी संख्या में याजक हुआ करते थे, क्योंकि मृत्यु उन्हें बने रहने नहीं देती थी, परंतु अब इसलिए कि वह सदा के लिए बना रहता है, उसका याजक पद भी चिरस्थायी है। अतः जो उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं, वह उनका पूरा उद्धार करने में समर्थ है, क्योंकि वह उनके लिए निवेदन करने को सर्वदा जीवित है। और एक पंक्ति और पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 3 में। दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 3 वचन नंबर 17वीं पंक्ति। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3। इब्रानी का लेखक यीशु मसीह के बारे में कुछ चीज़ें बताता है, और यीशु मसीह को क्या बता रहा है कि यीशु मसीह एक युगान युग याजक है। और क्या कहता है कि मलकीसिदक के रीति के अनुसार वो याजक है। मलकीसिदक के बारे में क्या कहता है कि उसका ना तो कोई शुरुआत है, ना फैमिली का जिक्र है, और ना उसका अंत है ना। और यीशु मसीह का जो एक हिसाब क्या बोलते हैं, आदि रूप है मलकीसिदक। कुछ जो इब्रानी का हमने पढ़ा, तो उसमें एक हिस्सा और भी है कि क्या बोलते हैं कि व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्था द्वारा सिद्धता प्राप्त नहीं हो सकती। जो परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए जो हम सिद्धता चाहिए, व्यवस्था के द्वारा, कर्मों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती। गॉड ने हम सबको बनाया और गॉड हम सबसे प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर ने कुछ स्टैंडर्ड रखे हैं, है ना। हर एक कंपनी का एक स्टैंडर्ड होता है ना। और वो स्टैंडर्ड बहुत ही मायने रखता है। बाय द वे, अगर कोई उस स्टैंडर्ड का कॉपी भी करता है तो कंपनी केस कर सकता है ना। केस कर सकते हैं। इवन जो कंपनी का नाम जो होता है और भी चीज़ें होती है, कोई अगर वैसे कर रहा है वही चीज़ें, तो कंपनी केस कर देता है। लेकिन यहाँ पे गॉड का एक स्टैंडर्ड है, और उस स्टैंडर्ड के सामने मनुष्य परमेश्वर के समीप आने के लिए असक्षम है, सक्षम नहीं है, असमर्थ बोलते, योग्य भी नहीं है ना। बाइबल के अनुसार एक सिद्धांतिक हिस्सा जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्पेंसेशन बोलते हैं। डिस्पेंसेशन का हिंदी बोलता है कि व्यवस्थापन, अलग अलग प्रकार का व्यवस्थापन। जब गॉड ने सृष्टि बनाई, सृष्टि बनाने के बाद जब मनुष्य इस धरती पे, तो परमेश्वर ने अलग अलग हिस्सों में व्यवस्थापन दिया। व्यवस्थापन मीन्स कि
परमेश्वर उस व्यवस्थापन के अंतर्गत क्या करेगा, परमेश्वर रूल करेगा और इंसान उस व्यवस्थापन के अंतर्गत जीवन जीना है परमेश्वर के स्टैंडर्ड में। लेकिन हर एक व्यवस्थापन में इंसान फेल रहा, फेल हुआ हर व्यवस्थापन में। पहला स्टार्टिंग में देखा जाए तो परमेश्वर ने पहला व्यवस्थापन जो दिया, और वो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को बना कर रखा, और जब उस बगीचे में रखा तो परमेश्वर ने उन्हें फ्रीडम दिया था, आज़ादी दिया, तो कोई भी रोक टोक नहीं थी, है ना, कोई भी रोक टोक नहीं थी, फ्रीडम थी पूरी तरीके से। और वो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर इंसान के साथ संबंध रखना चाहता था, है ना, वो एक संबंध बहुत महत्वपूर्ण था, और परमेश्वर ने उस बगीचे में इतनी आज़ादी दी, इतनी आज़ादी दी। आदम को गॉड ने कहा कि इस बगीचे के सारे पेड़ के फल तुम खा सकते हो, बिना किसी रुकावट के, बेखटके खा सकते हो। और फुल आज़ाद था, बाय द वे, पूरी तरह स्वतंत्र था आदम। लेकिन परमेश्वर ने एक हिस्सा रखा था, बाउंड्री, वो बाउंड्री के जैसा था। गॉड ने कहा कि इस बगीचे का एक पेड़ है, और वो पेड़ है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। उस वृक्ष का फल तुम कभी नहीं खाना। जिस दिन तुम उस वृक्ष का फल खाओगे क्या होगा, तुम अवश्य मर जाओगे। लेकिन आदम ने फल खाया, क्या हो गया, आदम की स्वतंत्रता चली गई। और आज इस दुनिया में हर एक इंसान के अंदर एक डिज़ायर है स्वतंत्र जीवन जीने के लिए। लेकिन क्या सचमुच उस तरीके से स्वतंत्र जीवन जी पाता है? शायद जितना वो जीना चाहता है नहीं जी पाता है ना। हर किसी को फ्रीडम पसंद है। लाइक यस, हमारा भारत लाइक इंडिया आज़ाद है ना। लेकिन इंडिया के हर व्यक्ति उस तरीके से लाइक जो सच में आज़ादी स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहता है, क्या जी पा रहा है? इस दुनिया में बहुत सारे चीज़ें हैं, लोग गुलाम हैं। किसके? किसी देश के गुलाम नहीं। खुद के जीवन में बहुत सारी गुलामी होती है लोगों के। नशा के गुलाम होते हैं, हाँ, और भी बहुत सारे गुलाम होते हैं। जलन रखने के लिए गुलाम होते हैं लोग, हाँ। जो लोग लोगों से जलन रखते हैं ना, वो व्यक्ति एक्चुअली वो जलन का गुलाम होता है, पाप का गुलाम, हाँ, पाप का गुलाम, शैतान का गुलाम होके जीवन जी रहे लोग। और भी है ईर्ष्या, ईर्ष्या करते हैं लोग, हाँ। इतनी ईर्ष्या कि सामने वाला अच्छा सा रह ना सके, लोगों के मन में लाइक ये क्या है। और भी क्रोध के गुलाम हैं, हाँ, क्रोध के गुलाम है लोग। एक दूसरे का उस वजह से लोग, है ना, हत्या भी कर डालते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आदम को जब अदन की वाटिका में रखा तो पूरी स्वतंत्रता दी थी, और वो स्वतंत्र था। इवन जब सारे जानवरों का नाम दे रहा था आदम, उस स्वतंत्रता में नाम दिया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आदम हिप्पोपोटामस का नाम जो दे रहा है थोड़ा बहुत बड़ा है, थोड़ा चेंज कर दे। हाँ, गॉड ने नहीं उसको बोला कि चेंज नहीं करना। लाइक अपनी फ्रीडम में तो नाम दे सकता है। और जब वो नाम दे रहा था, गॉड एंजॉय कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर की वो सृष्टि में और उस परमेश्वर ने उसको एक क्षमता दी थी, शुद्धता दी थी, उसमें वो नाम दे रहा है। और जो उसने नाम दिया आज भी वही नाम है, हाँ। बंदर का नाम बंदर ही है दूसरा कुछ है क्या, है ना। हिप्पोपोटामस का नाम वही है। कहाँ से? क्योंकि आदम ने नाम दिया। लेकिन जब व्यवस्थापन गॉड ने दिया तो उस व्यवस्थापन के अंतर्गत फेल हो गया वो, है ना, फेल हो गया। फिर उसके बाद नूहा के बारे में व्यवस्थापन है, इनोसेंस का व्यवस्थापन कहते हैं इसको, निर्दोषता का व्यवस्थापन जो आदम को गॉड ने दिया था।
और फिर नूह का समय आता है। नूह, इस प्रकार से 7 व्यवस्थापन है। तो उसमें से एक व्यवस्थापन है जो इंग्लिश में बोलते हैं कि डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ, व्यवस्था का व्यवस्थापन। सो व्यवस्था का व्यवस्थापन के द्वारा, उस व्यवस्था के द्वारा मनुष्य परमेश्वर के पास करते नहीं पहुंच पाता। इस दुनिया में हर एक इंसान परमेश्वर को आवाज़ देता है, लेकिन क्या होता है, क्या परमेश्वर तक आवाज़ पहुंच सकती है? ना, सो परमेश्वर तक आवाज़ नहीं पहुंचती उसको। लाइक जैसे अभी हम यहाँ पे खड़े है ना, कुछ चीज़ें लेकर अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या होगा, ऊपर कहाँ तक जाएगा? छत, है ना, छत ही तक जाएगा। छत से टकरा के क्या होगा, नीचे आ जाएगा। वैसे ही इंसान परमेश्वर को पुकारता तो है, लेकिन आवाज़ परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि एक क्या है, रुकावट का कारण है, और वो है पाप। क्योंकि बाइबल कहता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित है। परमेश्वर प्रेम कर रहा है हर किसी से, लेकिन पाप से प्रेम नहीं करता। इस जगत के हर एक इंसान से परमेश्वर प्रेम किया, लेकिन इंसान के पाप और बुराई से परमेश्वर प्रेम नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान हुए इस दुनिया में आए, जब ही, है ना, आज से 22 साल पहले उन्होंने इस क्रूस पे बलिदान हुए, हर एक का पाप अपने ऊपर लिया, हर एक इंसान का पाप। और ये पंक्ति जो हमने पढ़े, तो यहाँ पे बोलता है कि तू मलकीसिदक की रीति के अनुसार युगान युग याजक है। और फिर आगे क्या बोलता है कि एक और पहली आज्ञा अपनी निर्बलता की अनुपयोगिता के कारण रद्द हो गई। पहली आज्ञा लाइक व्यवस्था में एक निर्बलता है। क्या निर्बलता है? कि मनुष्य को उद्धार नहीं दे सकती। व्यवस्था एक गॉड ने स्टैंडर्ड रखा था, लेकिन वो व्यवस्था इस दुनिया में कोई नहीं है कि वो पूरी तरह से पालन कर किया हो। हर एक इंसान फेल हुआ, क्योंकि वो व्यवस्था कैसा है? निर्बल है। इस वजह से क्या बोलते हैं, वो रद्द हो गई है, क्योंकि व्यवस्था द्वारा सिद्धता प्राप्त नहीं होती है। सिद्धता मीन्स जो परमेश्वर चाहता है इंसान के लिए कि पूरी तरीके से क्षमा प्राप्त करे, पापों से क्षमा, और वही व्यवस्था नहीं दे सकती है। लेकिन पुराने नियम में बात करता है, लेकिन इसी पंक्ति में क्या बोलता है कि दूसरी ओर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप आते हैं। उत्तम आशा, और ये क्या है? दूसरी तरफ जो आखिरी व्यवस्थापन जो है वो है अनुग्रह का व्यवस्थापन। परमेश्वर ने हर एक इंसान के लिए अनुग्रह रखा, ग्रेस। हाँ, ग्रेस स्कूल या कॉलेज में, है ना, स्टडी करते बच्चा पूरी तरह से मेहनत करता है एग्ज़ाम के लिए, है ना। एक पास होने का मार्क होता है कि लाइक इतना परसेंटेज लाना है, देन आप पास है। लेकिन पूरी कोशिश करते हुए भी उतना मार्क नहीं लेकर आ पाता है। सो क्या होता है, टीचर जब नोट, है ना, एग्ज़ाम पेपर चेक करते हैं तो क्या होता है कि 75 पासिंग मार्क है, पूरी कोशिश करते हुए 55 तक ही पहुंच पाया, हाँ, 55 तक। देन टीचर क्या करता है, 55 प्लस ऐड कर देता है। जो ऐड कर दिया उसके योग्य नहीं था बच्चा,
स्टूडेंट जो था उसके योग्य नहीं था, लेकिन टीचर ने क्या किया उसमें और जोड़ दिया। उसको क्या बोलते हैं? ग्रेस मार्क, हाँ, ग्रेस मार्क। सो परमेश्वर हमारे लिए भी क्या है कि उत्तम आशा रखा है उसने। हमारे पास एक होप है, और वो होप कैसा है? ग्रेट होप है, बहुत उत्तम है। उस परमेश्वर ने हमारे पास रखा है। और देन क्या बोलते हैं उसी पंक्ति में कि जबकि मसीह नियुक्ति बिना नियुक्त परमेश्वर यीशु मसीह की जो याजक पंथ के लिए लायक, क्योंकि याजक का काम ये होता था कि मनुष्य की ओर से परमेश्वर के पास जाना, क्योंकि मनुष्य अभी क्या है? पापी है। और इस वजह से वो परमेश्वर के पास उसकी पहुंच नहीं हो सकती, ना तो उसके पास जा सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बोलता है यीशु मसीह की नियुक्ति शपथ बिना नहीं हुई। पुराने नियम में याजक हुआ करते थे, तो याजक शपथ नहीं लेते थे, हर याजक बायदे। लेकिन जब यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह के बारे में क्या बोलता है कि प्रभु ने शपथ खाई है और अपना विचार नहीं बदलेगा, और क्या? कि तू युगान युग याजक है। परमेश्वर हमारे स्थान पे खड़ा हुआ, जहाँ पे हम नहीं खड़े हो सकते थे। वो क्रूस, वो जगह थी जहाँ पे हर एक इंसान के पाप थे, हर एक इंसान। लेकिन परमेश्वर ने हमारे पाप का जो लेखा उसके ऊपर लाद दिया, हमारे बदले में वो यीशु मसीह गया, हमारी जगह पर गया। और वो हर एक इंसान का पाप लेकर यीशु मसीह क्रूस पे अपने आप को बलिदान किया। एक याजक होते हुए भी अपने आप को बलिदान कर रहा है। और देन इस पंक्तियों में जब हम पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? वचन नंबर 22 में, इब्रानी 7:22 बोलता है, इसलिए यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा, है ना? उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। तो आपके बाइबल में क्या बोलता है इस शब्द को? सेम है ना? जामीन का मतलब ये होता है विटनेस, है ना? विटनेस। और वो परमेश्वर। और देन उसी आगे लिखा है, पहले तो बहुत संख्या में याजक हुआ करते थे, अनगिनत, मतलब बहुत सारे थे पुराने नियम में। लेकिन यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है? और उनके बारे में कि वो मृत्यु उन पे राज्य करते थी, इसलिए उसका याजक पद युगान युग रहने वाला है, हमेशा हमेशा के लिए। आज वो हम यहाँ पे हैं, हमारे बीच में भी है वो, और हमारे लिए वो प्रार्थना भी करता है। पिता के सिंहासन पे दाहिनी ओर बैठे हुए हमारे लिए विनतियाँ भी करते हैं, प्रार्थना भी करता है, क्योंकि उसको पता है कि हम कमज़ोर मनुष्य हैं, हम कमज़ोर हैं, हम गिरते हैं, पाप में भी गिरते हैं। विश्वासी होने के बावजूद भी विश्वासी पाप में गिरता है, लेकिन वो व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। लेकिन पहुंच किसके द्वारा होती है? यीशु मसीह के द्वारा हमारी उसके समीप पहुंच होती है। और जब यीशु मसीह पे विश्वास करते तो हमारे ऊपर कौन सा व्यवस्थापन लागू हो रहा है? अनुग्रह का व्यवस्थापन, नियम का नहीं। नियम क्या कहता है? सब चीज़ें, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, है ना? ये मत करो, ऐसा मत करो, नियम वही करता है। लेकिन यीशु मसीह के सामने जब आते हैं तो हम उस अनुग्रह का जो हमारे ऊपर व्यवस्थापन लागू हो जाता है जब हम विश्वास करते हैं।
और अनुग्रह का जो व्यवस्थापन कहाँ से शुरुआत होता है? प्रेरितों का काम अध्याय 2 में पेंतकुस्त के दिन शुरुआत होता है। लेकिन उसका अंत उस क्रूस पे हो गया जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान किया। लॉ का जो व्यवस्थापन था उस क्रूस पे अंत हो गया, लेकिन उसका जो शुरुआत होना कहाँ पे शुरुआत हुआ? पेंतकुस्त के दिन, है ना। जैसे 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हो चुका था, है ना, यस। और 26 जनवरी को क्या हो गया? क्या किया गया था? कानून, है ना, कानून, है ना, वो हाथ में मिला था। लाइक पूरी तरीके से 15 अगस्त को आज़ाद हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को, है ना, पूरी तरीके से हाथ में मिला। संविधान जिसको कहते हैं, है ना, संविधान। सो यीशु मसीह ने क्रूस पे क्या किया? उस व्यवस्था का अंत कर दिया। क्योंकि रोमियो का अध्याय वचन नंबर 8 में कहता है, पढ़िए एक जन कोई। पढ़ सकते हैं एक जन कोई? रोमियो का 10 अध्याय पढ़िए, 10 अध्याय वचन नंबर 4। रोमियो का, हाँ पढ़िए पढ़िए। हर एक उस व्यक्ति के लिए जो विश्वास करता है, विश्वास करने वाले के लिए व्यवस्था के निमित्त क्या कहता है? यीशु मसीह वो व्यवस्था का अंत है धार्मिकता के लिए। फिर से पढ़िए क्या कहता है? 10:4 पढ़िए। अंत है, हर एक विश्वास करने वाले के लिए, है ना, विश्वासी के मतलब जो विश्वास करता है ना, उसके निमित्त क्या बोलते हैं? मसीह धार्मिकता के प्रति क्या है? व्यवस्था का अंत है। उस क्रूस पे उस व्यवस्था को पूरा कर दिया उसने। जो व्यवस्था का जो स्टैंडर्ड था, इंसान उस स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उस स्टैंडर्ड को पूरा किया। जो मांग थी उस व्यवस्था, लाइक परमेश्वर जो पाप के बदले में जो मांग था, रोमियो क्या कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और उस मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए जो मांग थी वो सिर्फ यीशु मसीह ने क्या किया? पूरा किया उस क्रूस पे। और उसी क्षण में जो डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ का जो डिस्पेंसेशन था, उसी समय क्या हो गया? अंत कर दिया। लेकिन वो लागू कब हो रहा है? जब कोई उसके नाम में वो विश्वास करता है, कोई भी व्यक्ति, उसके ऊपर अनुग्रह का डिस्पेंसेशन लागू हो जाता है। और हम परमेश्वर के पास अभी कैसे आ रहे हैं? अनुग्रह के द्वारा। हम कर्मों से नहीं, हमारी अच्छाई की वजह से नहीं, या हम उसको, क्योंकि हम उसको अगर खुश करना चाहें तो हमारे पास कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हम उसको खुश कर सकें, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम आते हैं। रोमियो, है ना, इवन क्या बोलता है? परमेश्वर को बिना विश्वास के खुश करना अनहोना है। विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। और कैसे? उसके पुत्र पर विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा। और हमें वो सिद्धता, जो इब्रानी बोलता है कि व्यवस्था के द्वारा सिद्धता प्राप्त नहीं होती है, और वो सिद्धता यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा हमको वो प्राप्त होता है, सिद्धता।
और जब हमने विश्वास किया, इस दुनिया को कोई भी व्यक्ति विश्वास करता है यीशु मसीह पे, तो यीशु मसीह उसको पूरी तरह से सिद्ध ठहरा देता है। लेकिन क्या हम आज पूरी तरह से सिद्ध हैं? नहीं, हम गिरते हैं फिर से उठते हैं। हाँ, गिरना मीन्स क्या है कि पाप में भी गिरते हैं, लेकिन हम फिर से खड़े होते हैं, क्योंकि अनुग्रह में खड़े होते हैं, अनुग्रह में। और हम जो स्थिर भी हैं, तो उस अनुग्रह में हम स्थिर हो सकते, यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ वो अनुग्रह। रोमियो का 8 अध्याय वचन नंबर 3 में क्या कहता है? वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो व्यवस्था शरीर के द्वारा दुर्बल होते हुए ना कर सकी, उस काम को परमेश्वर ने अर्थात अपने पुत्र को क्या किया? अपने पुत्र को। मतलब क्या? स्टार्टिंग में कहता है कि जो काम व्यवस्था नहीं कर सकी, हाँ, और वही बोलता है कि शरीर के द्वारा दुर्बल होते हुए न कर सकी, उस काम को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने पुत्र को पापमय शरीर की समानता में तथा पाप के लिए बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप को क्या किया? दंड किया गया, पाप को दोषी ठहराया। दोषी सिन, हाँ, मुद्दा सिन है। और इस दुनिया में हर एक इंसान, बाइबल कहते हैं कि हर एक, सब ने पाप किया है, सब ने पाप किया है। और इसलिए गलातियों का 3 अध्याय वचन नंबर 22 पढ़ते हैं। गलाती 3 अध्याय वचन नंबर 22 क्या कहता है कि परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन ठहरा दिया, है ना? व्यवस्था ने क्या किया? पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन ठहरा दिया है, जिससे कि वह प्रतिज्ञा जो विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में है, विश्वास करने वालों के लिए क्या हो? पूर्ण हो, पूरा हो। हर एक उस विश्वास करने वाले के लिए क्या? पूरा हो। और यीशु मसीह ने हर एक इंसान के लिए जितनी आवश्यकता थी, वो स्टैंडर्ड की मांग जो थी, स्टैंडर्ड का, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने ही पूरा कर पाया। और पौलुस उस चीज़ को क्या कहता है कि हम धार्मिकता हमें जो मिली है, विश्वास से हम धर्मी गिने गए हैं, कर्मों से नहीं, परंतु विश्वास से हम धर्मी गिने गए। और गलातियों में अब्राहम के बारे में अद्भुत उदाहरण दिया। अब्राहम बोलता है कि विश्वास से धर्मी गिना गया। और उसके बारे में क्या बोलता है कि विश्वास से ही वो सारा मरी हुई दशा में, उसकी कोख की मरी हुई दशा में गर्भ धारण किया, और वो इसहाक को जन्म दिया। अपनी मरी हुई दशा में विश्वास से ही, कर्मों के अनुसार नहीं। क्योंकि कर्म के बारे में अगर देखा जाए तो उत्पत्ति के अध्याय में जब परमेश्वर कहता है कि जब, है ना, कि अगले वर्ष में जब मैं आऊँगा तो इसी सेम समय में तुझे एक पुत्र होगा, हाँ, तो सारा कहती कैसे हो सकता है ये, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, हाँ, और मेरा पति भी बूढ़ा हो चुका है, तो कैसे संभव है? क्योंकि उनके पास कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, और उस विश्वास के अनुसार 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको, अब्राहम को, एक बेटा दिया। और विश्वास से ही उस प्रतिज्ञा को उन्होंने क्या किया? स्वीकार कर पाए, विश्वास के द्वारा। और आज भी हम परमेश्वर पे उस विश्वास के द्वारा हम उस चीज़ों को हासिल कर पाते हैं, विश्वास से, कर्म से नहीं, न अपने बल पे,
इसलिए इफिसियों का अध्याय 2 वचन नंबर 8 में क्या कहता है, क्योंकि हमारा उद्धार विश्वास से अनुग्रह के द्वारा हुआ, कर्मों से नहीं, क्योंकि किसी को गर्व करने का अवसर न मिले। यदि कर्म करेगा तो इंसान के पास गर्व करने का अवसर होगा। इसलिए परमेश्वर ने इंसान के लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा, सब कुछ उस क्रूस पे पूरा किया और हमारे पास क्या दिया, अनुग्रह दिया। और आज हम जी रहे हैं किस में, अनुग्रह का व्यवस्थापन में, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है। अभी हम किसके अधीन हैं, अनुग्रह के अधीन हैं। और एक पंक्ति और है, इसी अध्याय में गलातियों में ही पंक्ति है वो, वचन नंबर 23वीं पंक्ति में, परंतु विश्वास के आने से पूर्व हम व्यवस्था के संरक्षण में बंदी थे और विश्वास के प्रकट होने तक हम उसी के नियंत्रण में रहे। जब तक विश्वास नहीं आया, विश्वास नहीं हमारे पास, अनुग्रह नहीं था, तब तक हम व्यवस्था के नियंत्रण में थे। तो व्यवस्था कैसी थी, एक शिक्षक के रूप में, टीचर के रूप में थी। लेकिन व्यवस्था पवित्र भी कहता है परमेश्वर, व्यवस्था पवित्र भी है, क्योंकि उसका देने वाला, व्यवस्था का देने वाला परमेश्वर स्वयं है। इसलिए परमेश्वर उसको पवित्र भी ठहराता है। लेकिन व्यवस्था, फिर भी व्यवस्था के द्वारा इंसान धर्मी नहीं ठहर सकता। व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा और उसके पुत्र के द्वारा, यूहन्ना का 1 अध्याय में वचन नंबर 17 क्या बोलता है कि व्यवस्था मूसा के द्वारा है, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अनुग्रह और सच्चाई एक ट्रेन की जैसे पटरी, हाँ, 2 पटरी है, हाँ, एक तो वैसा पैरेलल चल रहा है। अनुग्रह सच्चाई, सच्चाई है लेकिन उसमें अनुग्रह नहीं है तो भी बैलेंस नहीं। सिर्फ अनुग्रह है, सच्चाई नहीं, तो भी उसमें बैलेंस नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा क्या बोलता है, अनुग्रह और सच्चाई आई। और वो अनुग्रह, जब कोई भी यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उस पर अनुग्रह का राज्य लागू हो जाता है उसी क्षण में। आज से यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुए 2000 साल पहले, लेकिन आज हम पे कैसे लागू हो रहा है, हाँ, हम पे कैसे लागू हो रहा है। इसको एक चीज़ बोलते हैं कि रिट्रोएक्टिव फेथ, मतलब पीछे जो अब्राहम ने विश्वास किया और वही हम पे भी लागू हो रहा है। विश्वास के द्वारा हम भी परमेश्वर के समीप आते हैं। क्योंकि इब्रानी में वापस चलते हैं 7 अध्याय में, हाँ, तो यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है, परंतु अब इसलिए वो सदा के लिए बना रहता है, उसका याजक पद भी चिरस्थायी है। अतः जो उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं वो उनका पूरा उद्धार करने में सामर्थ है। पूरा उद्धार करने में सामर्थ्य है, 100%, हाँ, कंप्लीट। जो स्टैंडर्ड की मांग जो पिता की ओर से है, वो स्टैंडर्ड अभी यीशु मसीह के द्वारा हम में लागू हो जा रही है। कैसे? विश्वास के द्वारा। और आगे उसी पंक्ति में क्या बोलता है, क्योंकि वो उनके लिए निवेदन करने को सर्वदा जीवित है। हम विश्वास कर रहे, लेकिन विश्वास के बाद जब हम इस दुनिया में अपना जीवन जी रहे, रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारे चीज़ें होती है, रोज़मर्रा के जीवन में इतने सारे चीज़ें होती हैं, इतने सारे डिटेल्स होते हैं, कई बार हम फेल होते हैं,
कई बार हम अपने मर्जी से भी चलते हैं। विश्वासी भी कई बार रोज़मर्रा के जीवन में अपनी मर्जी के अनुसार वो चलता है और अपनी मर्जी के अनुसार चलता है, कई बार अपनी मर्जी के अनुसार निर्णय भी लेता है। लेकिन फिर कई बार ऐसा है कि हर एक मर्जी अब उसकी मर्जी में लिए हुए हर एक निर्णय कई बार सही भी नहीं होता है, फेल होता है, गिरता है। लेकिन फिर भी हमारे पास एक अद्भुत प्रावधान क्या है कि यीशु मसीह हमारे लिए युगान युग विनती करने के लिए वो क्या है, सर्वदा जीवित है। और वो परमेश्वर हमारे साथ भी है, लेकिन पिता की दाहिनी ओर भी है। सोचिए, क्योंकि वो परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, हर जगह उसकी उपस्थिति है। लेकिन क्या इस सेंटेंस को लोग कहते परमेश्वर हर जगह है, लेकिन क्या इस दुनिया लाइक महाराष्ट्र कहा जाए, मुंबई कहा जाए, किसी भी कोने में कहा जाए, हाँ, दारू का एक दुकान है, क्या वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है? हाँ, लोग कहेंगे हाँ यहाँ पे तो है, लेकिन बाइबल के अनुसार क्या कहता है कि हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं किया जा सकता। परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव वहाँ पे किया जा सकता है जहाँ पे उसके नाम से 2 या 3 जन इकट्ठा हो। जहाँ पे विश्वास के द्वारा परमेश्वर को पुकारता है, वहाँ पे उसकी उपस्थिति को अनुभव कर पाएगा। जगह मायने नहीं रखता है, लेकिन मायने क्या रखता है? फेथ, ग्रेस, वो मायने रखता है, वो मैटर करता है कि क्या विश्वास के द्वारा क्या वहाँ पे कोई है जो पुकारने के लिए। लूत के बारे में कहा गया, सदोम और अमोरा इतना नष्टता पाप से भरा हुआ था, परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए निर्णय ले लिया। लेकिन वहाँ पे एक व्यक्ति है, उसके बारे में क्या कहता है? धर्मी लूत। धर्मी लूत। परमेश्वर ने उस शहर को तो नष्ट किया, लेकिन धर्मी लूत को बचा कर रखा, क्योंकि उसने भी यीशु मसीह पे लाइक परमेश्वर पर विश्वास किया था, इसलिए वो धर्मी ठहरा। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास रखा और वो परमेश्वर ने उसको धर्मी गिना। धार्मिकता का मतलब ये होता है कि राइट क्लोथिंग, है ना, सही, क्या बोलते हैं, सही प्रकार के वस्त्र पहनाया जाना। जब आदम और हवा फेल हुए तो चमड़े के कपड़े पहनाया उन्होंने पहले तो किसका कपड़े बना लिया? अंजीर के पत्तों के कपड़े बनाया, अपने नग्नता को ढका। लेकिन पत्ते के कपड़े कब तक टिकेंगे? कभी ना कभी तो 2 दिन 3 दिन वो था आदम के धार्मिकता के कारण, लेकिन परमेश्वर उनको जानवर के कपड़े पहनाए। और वो क्या केंद्रित कर रहा था कि मेरा पुत्र एक दिन बलिदान होगा सारी इंसानी जाति के लिए। और यीशु मसीह गलातियों का 4:4 बोलता है, ठीक समय पे। पढ़ते हैं गलाती का 4 अध्याय। वचन नंबर 4 में बोलता है कि परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जो लोग व्यवस्था के अधीन है उन्हें मूल्य चुकाकर छुड़ा ले और हमें ले पालक पुत्र होने का अधिकार प्राप्त हो। जो व्यवस्था के अधीन है उनको क्या? छुड़ा लेने के लिए। लेकिन क्या बोलते हैं यीशु मसीह के बारे में? ठीक समय पे यीशु मसीह हमारे लिए क्या? स्त्री के द्वारा जन्म, और वो व्यवस्था के अधीन था। सोचिए, परमेश्वर होते हुए भी वो अधीन है। परमेश्वर के पिता के द्वारा जो एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ था, उस स्टैंडर्ड के भी अधीन है, लेकिन वो हमें छुड़ाने के लिए वो अधीन हुआ। उसको
खुद की छुटकारा के लिए वो नहीं था, क्योंकि उसमें पाप नहीं था। 100% परमेश्वर होते हुए भी उसमें क्या बोलते हैं, 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य, 100% मनुष्य होते हुए भी वो पाप नहीं किया। हाँ, कर सकता था, है ना, लेकिन वो निष्पाप निकला। इसलिए रोमियो का अध्याय 5 में क्या बोलता है, एक व्यक्ति के द्वारा इस दुनिया में पाप आया, लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा जीवन आया, और वो है प्रभु यीशु मसीह। पहला आदम के द्वारा पाप आया, लेकिन आखिरी आदम के द्वारा जीवन आया। हाँ, पाप आया जिसका फल मृत्यु है, लेकिन आखिरी आदम जो प्रभु यीशु मसीह है उसके द्वारा जीवन आया, और वो जीवन हम में यीशु मसीह ने दिया। हर एक उस विश्वास करने वाले को यीशु मसीह क्या दे रहा है, वही जीवन दे रहा है। जो आज इस दुनिया में हर एक इंसान वो जीवन की डिज़ायर रखता है, इच्छा करता है, लेकिन क्या वो जीवन अनुभव कर पाता है। हर एक इंसान लाइक इस दुनिया में, लाइक इस इंडिया में, लाइक हर एक इंसान आज़ाद है लाइक कानूनन रूप से, लेकिन क्या वो अपने जीवन के हिस्सों से आज़ाद है? क्या इस समाज में इतनी सारी जो बुराइयां हैं, क्या वो बुराइयों से आज़ाद है? क्या समाज में इतना जो दुष्टता है, क्या वो दुष्टता से आज़ाद है? हाँ, लोग बड़ी बड़ी बातें भी कर लेते हैं, ऐसा लगता है कि अरे इनके जैसा कोई बुद्धिमान ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर के बारे में क्या कहता है? परमेश्वर की मूर्खता इंसान के बुद्धिमत्ता से बढ़कर है। और इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने, पहला कुरिन्थियों के 1 अध्याय में, परमेश्वर ने बुद्धिमानों को नहीं परंतु मूर्खों को चुन लिया है, ताकि वो बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। संसार अपनी बुद्धिमानी पे घमंड करता है, संसार अपने धन दौलत पे घमंड करता है, संसार अपने बलबूते पे घमंड कर सकता है, और ये सारा चीज़ें होते हुए भी वो परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। परमेश्वर के स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर सकता। ना तो धन पूरा कर सकता है, ना बुद्धिमत्ता पूरी कर सकती है, ना इंसान का ताकत परमेश्वर के स्टैंडर्ड को पूरा कर सकता है। सिर्फ परमेश्वर के स्टैंडर्ड को पूरा करने में प्रभु यीशु मसीह सक्षम है, और वो उस व्यक्ति को भी प्रभु यीशु मसीह उतना ही सक्षम बना देता है जब वो यीशु मसीह पे विश्वास करता है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में, तो बहुत सारे बीमार लोग आए यीशु मसीह के पास, प्रभु हम चंगा होना चाहते, प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह पूछता है, क्या तू विश्वास करता है? क्या तू विश्वास करता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ? देन उत्तर आता है हाँ। तो अभी मुद्दा सिन का नहीं, मुद्दा विश्वास का है। क्या बोलता है? इंसान नरक इसलिए नहीं जाएगा कि उसने पाप किया है, बल्कि नरक वो इसलिए जाएगा कि उसने पुत्र पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि यीशु मसीह आज वो क्रूस पे हर किसी के लिए बाहें फैलाए हुए हैं, और उस क्रूस से एक पुकार है हर एक इंसान के लिए, इस दुनिया के हर एक इंसान के लिए। क्या पुकार है? मैं अभी भी तुमसे प्रेम करता हूँ, अभी भी मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए है। क्या अपना हृदय का दरवाज़ा खोलना चाहते हो? मैं तुम्हारे हृदय पे खड़ा। हाँ, प्रकाशित वाक्य 3:20 क्या बोलता है कि द्वार पे खड़ा हुआ मैं खटखटाता हूँ, जो कोई भी इस द्वार को खोलेगा मैं उसके साथ, उसके भीतर आकर क्या करूँगा? भोजन करूँगा, और वो मेरे साथ भोजन करेगा। लाइक फेलोशिप। भोजन क्या है? एक फेलोशिप है। जो संबंध पाप के द्वारा टूट गया, वो संबंध फिर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो जुड़ गया। जब हम विश्वास करते हैं, वो संबंध उसी क्षण में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा संबंध जुड़ जाता है। अब जब संबंध जुड़ गया तो अभी वो फेलोशिप चालू हो गई, उसके साथ संगति चालू हो गई। और संगति कहीं से भी कर सकते हैं। हाँ, ट्रेन में चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, किचन में खाना बनाते हुए, हाँ, कहीं भी खड़े होकर आप उसके साथ संगति कर सकते, लाइक उसको पुकार सकते, वो बातें कर सकते, और वहाँ पे वो सुनने के लिए वो
आपके ऊपर कान लगाकर सुनेगा, कान लगाकर सुनने वाला वो परमेश्वर। और ये संबंध परमेश्वर हर एक इंसान से चाहता है, क्योंकि इस दुनिया में इंसान का संबंध परमेश्वर के साथ धन दौलत से नहीं हो सकता, ना इंसान के बुद्धिमत्ता से हो सकती है, कितना भी बुद्धिमान हो, और ना ही इंसान के सामर्थ्य पे हो सकती है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पे दिए हुए बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा है। वो सिद्धता कैसे प्राप्त हो रही हमें? विश्वास करने के द्वारा, है ना। उत्पत्ति का 12 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में क्या कहा कि मैं तुझे एक महान बनाऊंगा, महान जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे शाप देंगे मैं उन्हें शाप दूंगा, और इस पृथ्वी के सारे कुल के लोग तुझ में आशीष पाएंगे, तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इसलिए अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया है। और जब हम विश्वास करते हैं वही पाठ हम में लागू होता है, विश्वास के द्वारा। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो वो परमेश्वर हमको कैसे स्वीकारता है? प्रेम में स्वीकारता है, प्रेम में स्वीकारता है। और जब हम विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा देता है। और इसलिए पौलुस ने कहा दूसरा कुरिन्थियों का 3 अध्याय में वचन नंबर 17 में, जहाँ पे प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और वो पवित्र आत्मा जब हम विश्वास करते हैं हम में वो निवास करने लग जाता है उसी क्षण से, और अभी हमारे पास स्वतंत्रता है। हम परमेश्वर के साथ रहते हुए कहीं भी आनंद मना सकते हैं, कैसे भी हम उसके पास जा सकते हैं। अभी मुझ पे वो नियम लागू नहीं है, अभी मुझ पर वो व्यवस्था लागू नहीं है। अभी मैं यीशु मसीह का हो गया हूँ, अभी मैं यीशु मसीह के द्वारा दिए हुए उस सारे चीज़ों का वारिस बन गया हूँ। और वो पवित्र आत्मा हमें उन सारे चीज़ों को समझने के लिए, पवित्र आत्मा ही है जो हमको बता सकता है, जो हमको समझा सकता है कि हमारे पास क्या है। सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमको बता सकता है। इसलिए उसने हमें अपना आत्मा दिया। और आत्मा क्या बोलता है कि रोमियो का अध्याय में उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में अपने प्रेम को उसने क्या किया? उड़ेला। हमारे हृदयों में, हर एक उस इंसान के हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा वो अपना प्रेम उड़ेलता है जो उस पर विश्वास करता है। लेकिन सोचिए थोड़ी देर के लिए, प्रेम उसी क्षण में उड़ेल दिया गया, लेकिन फिर भी उसको उस प्रेम की आवश्यकता होती है। वो प्रेम को अनुभव भी नहीं कर पाता कई बार विश्वासी। इसलिए हर दिन उसके साथ संगति की आवश्यकता है, तब वो उस प्रेम को अनुभव कर पाएगा जो प्रेम हमारे अंदर उसने पवित्र आत्मा के द्वारा उड़ेला है। बिना संगति के उस प्रेम को अनुभव करना असंभव है। और वही परमेश्वर हमारे लाइफ में आज भी चाहता, संगति चाहता है, और दूसरा संबंध चाहता है। वो संबंध जो पाप के द्वारा टूट गया, वो संबंध प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पे मृत्यु के द्वारा, उस पे विश्वास के द्वारा वो संबंध जुड़ गया। और एक विश्वासी होने के नाते जब एक विश्वासी फेल होता है, गिरता है, तो पहला यूहन्ना 1:9 क्या कहता है? यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमें सारे पापों, सारे अधर्म से और सारे पापों से क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। वो विश्वास योग्य धर्मी है। और एक पंक्ति और है, पहला यूहन्ना में ही है, आखिरी में यही पंक्ति पढ़ के, पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन नंबर 1 पढ़िए कोई, पहली पंक्ति। मेरे बातों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। हाँ। और यदि कोई
पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। वाह, पहले क्या कहता है, हे बच्चों, हे बालकों, तुम्हें ये बातें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो। हाँ, पाप ना करो बोलता है। लेकिन आगे बोलता है यदि पाप कर भी जाता है कोई, यदि कोई पाप करता है तो क्या बोलता है, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, हेल्पर। सोचिए, वो परमेश्वर होते हुए भी हमारे लिए वो हेल्पर बन गया। सहायक, हेल्पर मतलब क्या होता है पता है? जब किसी होटल में जाते हैं तो वेटर खड़ा होता है वेट करते हुए, सर हाँ क्या हेल्प करूँ, हाँ खड़ा रहता है। लेकिन सोचिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो स्थान चुनाव किया, वो चुनाव किया उसने। और वो सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो स्वर्ग में भी है, वो हमारे लिए सहायता के लिए। और क्या कहता है वहाँ पे कि यदि कोई पाप करता है तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह जो धर्मी है, इसलिए वो हमको धार्मिकता देता है विश्वास के द्वारा, क्योंकि वो स्वयं धर्मी है और वो हमारा एक सहायक भी है ना, मदद करने वाला। और पवित्र आत्मा भी हमें सहायक के रूप में दिया गया, लेकिन वो स्वयं भी हमारा सहायक है। सोचिए, है ना, दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, वो ऐसा वकील, हम वकील के रूप में हमारी सहायता करता है। हाँ, और वो परमेश्वर जब भी हम फेल होते हैं तो हमारे पास एक सहायक है, वो धर्मी भी है, हम उसके पास भाग कर जाते हैं। और जब भाग कर जाते हैं, उसी क्षण में परमेश्वर हमें फिर से रिसीव करता है, स्वीकारता है। कैसे स्वीकारता है? अपने उस निस्वार्थ प्रेम में स्वीकारता है, बिना किसी शर्त के प्रेम में वो स्वीकारता है, जिसको अगापे प्रेम कहते हैं ग्रीक भाषा में। उस प्रेम में हमको स्वीकारता है और हमारे साथ वो संगति भी रखता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके अद्भुत उस क्रूस पे जो आपने हमारे लिए काम किया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने प्रभु हमें उतना ही योग्य बना दिया परमेश्वर, जितनी वो योग्यता की आप मांग करते हैं परमेश्वर। आपने अपने पुत्र के द्वारा हमें योग्य बना दिया और हम आज आपके समीप आके मांग भी सकते हैं, हम आपसे बातें भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस समय। ओ पिता, आपके अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक के जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आशीषित कीजिए प्रभु, हर एक से बातें कीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, आपकी महिमा प्रशंसा होने पाए राजाओं के राजा। यदि कोई व्यक्ति हमारे बीच में जिसे चंगाई की आवश्यकता है, तो प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके सामर्थ के द्वारा उन्हें छूना और चंगाई देना परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपके उस अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड, यदि कोई इस वीडियो को भी देखेगा परमेश्वर और उन्हें भी प्रभु चंगाई की आवश्यकता हो प्रभु, तो आप उन्हें छूना और चंगाई देना पूरी तरीके से लॉर्ड, हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। इस भवन में सबकी आंखें बंद है और सर झुके हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह आपके हृदय के दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। वो आपके हृदय में, आपके जीवन में आना चाहते हैं। यदि आप चाहते कि आपके वो जीवन में आए, तो एक छोटा सा प्रार्थना अपने दिल में मेरे साथ दोहरा सकते हैं। अपने दिल में, सबकी आंखें बंद है इस समय और सर झुके हुए हैं, अपने दिल में कह सकते हैं, प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यदि आपने ये प्रार्थना किया है
तो यीशु मसीह इस बात की गारंटी देते हैं कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और वो आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और वो आपको आज़ादी, वही आज़ादी जो आज़ादी की आप इच्छा रखते हैं, वो स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता की आप इच्छा रखते हैं, परमेश्वर वो स्वतंत्रता आपको दिया है और उस स्वतंत्रता को उसके वचनों में बने रहने के द्वारा उस स्वतंत्रता में आप जी सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना लिखता है यूहन्ना 8 अध्याय में, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य प्रभु यीशु मसीह है और उसने अपना वचन दिया है। जब हम उस वचन को जानेंगे तो वो स्वतंत्रता को हम समझ पाएंगे कि वो स्वतंत्रता जो हमको मिली है किस प्रकार की स्वतंत्रता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते यीशु मसीह के नाम से, आमीन।